यस बेटा, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, इफ P is the length of the perpendicular from origin to the line x by a plus y by b equals to 1, then prove that 1 by p square equals to 1 by a square plus 1 by b square। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पार्ट देखो। अपने पास एक लाइन गिवन है, क्या लाइन का इक्वेशन जल्दी बोलो, x by a plus y by b equals to 1। ठीक, और एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या अपने पास बेटा, बोलो। पॉइंट है ऑरिजिन, मान लेते हैं ए पॉइंट है, वो क्या है, ओ कर लेते हो, चलो ठीक है। तो ओ क्या है, ऑरिजिन। उसने क्या बोला, ऑरिजिन से इस लाइन पे डिस्टेंस, वो कौन है अपना, पी, और अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में पी का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, बोलो। ये 0 पुट करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 0 by a प्लस 0 by b प्लस 1 अपॉन में बोलो रूट ओवर 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर। तो यहां से अपने पास कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ। ये आ गया, यहां से p इक्वल्स टू बोलो 1 by रूट ओवर 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई यहां से, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये p नीचे कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंडर रूट में कितना बेटा, 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by p। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो फाइनली यहां से सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, देखो यहां से 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by p स्क्वायर। क्या समझ में आ गया बेटा? ठीक, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। हाँ, स्टॉप करके नोट करना इसको जल्दी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, find the coordinate of a point on x plus y equals to 3, x plus y plus 3 equals to 0, whose distance from x plus 2y plus 2 equals to 0 is root 15। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x plus y plus 3 equals to 0 whose distance from this one is root 5। सुनना, एक लाइन अपने पास कौन है, ये लाइन है अपना, ठीक आ रहा है क्या समझ में, और एक लाइन अपना मान लीजिए ये है। हमें इस लाइन पे ये L1 लाइन, L1 क्या है बेटा बोलो, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और L2 क्या अपने पास बोलो, वो है x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस पे अपने को एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो मान लो, लेट कर लेते हैं, लेट p x1 y1 ऑन L1। ठीक है, L1 कौन है अपना बोलो, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन पार्ट देखो बेटा ध्यान से। ठीक है, चलिए, तो ये मान लेते हैं p पॉइंट है जो x1 y1 है, जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना बेटा, रूट 5। इसके डिस्टेंस कितना है, रूट 5। सुनना, अगर p बेटा L1 पे है तो दिस इंप्लाई x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन तो यहां से आ जाएगा, पहली कंडीशन, क्योंकि ये अगर पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा नाउ। एंड यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना दिया बेटा, रूट 5। तो ये डिस्टेंस कितना है, रूट 5। तो रूट 5 का फॉर्मूला, रूट 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, मॉड ऑफ, बोलिए जल्दी से बेटा, पॉइंट को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2y1 प्लस 2 रूट में ओवर कितना बेटा, रूट ओवर कितना 5। क्लियर है? यहां से देखो क्या आ गया बोलो, यहां से आ गया मॉड x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 आ रहा है बेटा। तो ध्यान से देखिए, यहां से अपने पास x1 प्लस 2y1 प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा बेटा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, क्या इन दोनों को सॉल्व करके फॉर x1 y1 क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 एंड y1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करें, क्या होगा सॉल्यूशन बेटा, जल्दी बताओ बोलो। तो दो आएंगे बेटा यहाँ पे, है ना, जो सेकेंड इक्वेशन है उससे दो इक्वेशन आ रहे हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या आ रहा है बोलो, पहला इक्वेशन तो है अपने पास, क्या बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट जो है अपने पास क्या है बोलो, x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे दो इक्वेशन है, कौन कौन है, एक बार लेंगे +5, एक बार लेंगे -5।
तो क्या आ जाएगा बोलो, x1 प्लस 2y1 इक्वल्स टू, अगर बेटा प्लस 5 लिया तो यह आ जाएगा 3, और अगर माइनस 5 लिया तो x1 प्लस 2y1 किसके बराबर आ जाएगा, -7। ठीक, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है बेटा सेकंड और ये है अपना फर्स्ट। तो एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार किसको किसको, तो ना यहाँ पे दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए क्या गया बेटा, तो यहां से दो पार्ट, एक बार क्या हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक बार हो जाएगा x1 प्लस 2y1 इक्वल्स टू कितना 3। एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए और दूसरा बोलिए x1 प्लस y1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट हो जाएगा x1 प्लस 2y1 इक्वल्स टू -7। ठीक, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल लीजिए, जो भी आ रहा है मुझे बताएं, हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, एक कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, दो कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे। ठीक है, तो आगे मूव करें हम लोग, इसको सॉल्व कर ले बेटा खुद से, क्या करोगे बोलो, माइनस करो ना इसको, तो माइनस करोगे तो क्या करो, क्या आएगा जल्दी बताओ, तो ये आ गया, ये कैंसिल आउट, ये करोगे तो -y1। ठीक है, इसको राइट साइड कर दो बेटा, ये हो जाएगा -3। ठीक, बराबर, तो जैसे इसको माइनस किया, इसको माइनस कर दिया जाएगा -6, तो इसका मतलब y1 आ गया 6। ठीक, तो y1 6, तो इसका मतलब है x1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से बताओ मुझे, y1 की वैल्यू 6 किस में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देते 6। ठीक है, इधर आ जाएगा -9, कितना आ जाएगा -9। क्या समझ में आया है, पहला क्वाड्रेंट आ गया, दूसरा क्वाड्रेंट उस तरीके से निकाल लो बेटा, उसको हो जाएगा वहां से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो करो, चलिए देखिए, ठीक, देखिए ध्यान से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OBC are 0 0। ठीक, B -3, -1, C -1, -3, then find the equation of the line parallel to BC and intersecting the sides OB and OC whose perpendicular distance from the point of 0 0 is 1/2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OBC आर 0 0 -3, -1, -1, -3 एंड, ठीक है, then find the equation of the line parallel to BC and intersecting the sides OB and OC whose perpendicular distance from the point 0 0 is 1/2 ओके। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो सॉल्यूशन पार्ट देखिए बेटा, इसका क्या कह रहा है सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास 3 वर्टिसेस गिवन है, तो थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं इसको, है ना, ध्यान से देखिए, फोटो देखिए बेटा, क्या कह रहा है, देखो एक पॉइंट तो अपना कौन है बेटा, ऑरिजिन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, -3, -1, तो 1 2 3 और ये आ गया -1। ठीक है, ये वो पॉइंट हुआ, कौन हो गया बेटे, -3 -1, और ये पॉइंट का नाम क्या है बोलो, -3 -1, इसका नाम क्या है बेटा, B। और नेक्स्ट जो पॉइंट है -1, -3, तो -1 इधर आ गया और -3, 1 2 3। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है अपने पास, ये अपने पास कौन है बेटा बोलो, ये C, -1, -3। ठीक, तो ये वो लाइन है, ये ट्रायंगल बन रहा है अपना। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल OBC, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू BC, हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल है।
ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, यही वाला L है, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है बेटा, पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्टिंग द साइड OB एंड OC, OB एंड OC को इंटरसेक्ट कर रहा है, देख लो, है ना। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और यहां से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है बेटा यहां से यहां तक, ये कितना दिया हुआ 1/2, ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ इस लाइन पे 1/2। तो गिवन क्या है अपने को, तो गिवन है L जो है पैरेलल टू क्या है बेटा BC, पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब है इसका स्लोप ऑफ दिस, यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L। क्या समझ में आ गया। तो यहां से पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ L क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो स्लोप ऑफ L है अपने पास, इसका स्लोप -3, ये आ जाएगा बेटा कितना, देखो यार कितना -3 है ना, ये -3, तो -3 और -1 कितना देखो हमसे, -3 + 1 हो जाएगा, डिवाइड में कितना बेटा -1 + 3, तो ये कितना आ गया बोलो -2 और बाई कितना 2, तो कैंसिल आउट हो गया ये -1। इसका तो इसका स्लोप कितना आ रहा है -1, क्लियर है ना। तो अगर उसका स्लोप -1 है बेटा, तो मुझे बताओ कि इसको रिमूव कर दो बेटा यहां से, चलिए ठीक, देखिए चलिए, तो उसका स्लोप कितना आ गया -1 ना, इसका स्लोप आ गया -1, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो सबसे पहली बात, अगर स्लोप आ गया -1, तो लेट कर लेते हैं जो लाइन का इक्वेशन वो क्या आ जाएगा बेटा, y = -x + c। क्यों आएगा बोलो, क्योंकि स्लोप अपने पास -c इंटरसेप्ट मुझे नहीं पता है ना। चलो अच्छा, c जो होगा वो नेगेटिव होगा, ध्यान रखिए c क्या होगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि वो इससे कट करेगा तो c हमेशा क्या आएगा इसका नेगेटिव। यहाँ जो c होगा ये c क्या आएगा बेटा <0, ध्यान रहे इस बात का। नाउ ये मैंने लेट कर लिया क्योंकि c को लेट किया है, ये तो गिवन था, और ये जैसे स्लोप आ गया ये भी लेट कर लिया। एंड ये भी गिवन है, क्या गिवन है बेटा कि ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम, ये भी गिवन है, एंड ये भी गिवन है, क्या गिवन है बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या बेटा इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू L कितना बेटा 1/2। तो हम क्या करेंगे यहां से बताओ, इस लाइन पे डिस्टेंस को, लाइन को इधर ले आएंगे बेटा, या इसको उठा इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बोलो, मॉड वैल्यू बताइए ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, इसको उठा इधर लाया ना, तो देखो इसको उठा इधर लाया, तो लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, x + y - c = 0, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा बेटा क्या 0 + 0 - c √2 = कितना बेटा 1/2 = कितना 1/2। क्या समझ में आया, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू L कितना बेटा 1/2 है, ठीक है। इसको रिमूव करूं, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो फाइनली ये डिस्टेंस बेटा 1/2 था, वही डिस्टेंस मैंने यहां से निकाला इसका। तो देखो मॉड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो √2/2, कितना √2/2। इसका मतलब यहाँ है कितना 1/√2, कितना है 1/√2, क्लियर है। ऐसे √2 से रेशनलाइज किया बेटा, ठीक। तो c की 2 वैल्यू आएगी +- 1/√2। आपको कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला, कौन सा लेना है नेगेटिव वाला। दिस इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -1/√2। तो नाउ जो अपने पास लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा जल्दी बताओ, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = -x - 1/√2, क्लियर है से, ठीक है। ये होगा लाइन का इक्वेशन, ठीक, नोट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया, जो गिवन था बेटा उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन अप्लाई कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through -2, -7 and having an intercept of length 3 between the straight lines 4x + 3y = 12 and 4x +
3y इक्वल्स टू 3, क्या बेटा 4x प्लस 3y को, अगर ये दिख नहीं रहा है तो इसको नीचे लिख देता बेटा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। चलिए क्या बोला क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इस लाइन से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस। अब देखो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसे, ये पहला L1 हो गया बेटा, L1 कितना है अपने पास, वो है अपने पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, एंड L2 कितना है बोलो, वो है अपने पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना 3। अब एक लाइन है जो कहां से पास हो रहा है बेटा, वो पास हो रहा है -2, -7 से, यहां से वो पास हो रहा है, ओके। और ये इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, वो यहां से यहां तक 3 बना रहा है बेटा, ठीक। ये इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, इसका नामकरण कर दो AB, कितना बना रहा है 3, ठीक। इसका इक्वेशन निकालना है, इस L का इक्वेशन निकालना है, तो यानी बात, तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ L, क्योंकि पॉइंट तो पता है, स्लोप चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहली बात क्या करें जल्दी बताओ। तो यहां पे एक काम कर सकते हैं कि इसका स्लोप को L मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ L को, स्लोप ऑफ L क्या बेटा M, स्लोप ऑफ L क्या है M। अच्छा देखो इन दोनों का स्लोप पता है अपने को, पहले वाले का स्लोप, इसका M1 कितना जल्दी बताओ, इसका M1 अपने पास -4/3, तो इसका भी दोनों पैरेलल है तो सेम ही होगा। तो देखिए ध्यान से, अब मुझे इतना बताओ कि स्लोप उसको M मान लिया, इसका स्लोप कितना मान लिया बेटा M। अब देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच एंगल कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा यहाँ से। अच्छा ये क्या उसके बीच का डिस्टेंस है, अगर ए बी सी नाम कर दूं तो व्हाट इज AC, AC विद द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, AC विद द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है। और ये उसके बीच का एंगल है, ये उसके बीच का एंगल है, ठीक है। लेट स्लोप ऑफ L इक्वल्स टू M एंड एंगल बिटवीन क्या बेटा जल्दी बताओ, कौन सा L1 एट L इक्वल्स टू क्या बेटा थीटा, इक्वल्स टू कितना थीटा, क्लियर है यहां से। अब देखो ये AC निकल जाएगा यहां से, AC कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, C1 कितना है बेटा अपने पास, C1 है 12 और ये C2 है, तो 12 माइनस कितना, 12 - 3 बराबर है, तो 12 - 3 कितना आ गया 9, हाँ ठीक है। तो 9 बाय कितना बेटा, याद है ना AC का डिस्टेंस C2 माइनस C1 अपॉन रूट, तो ये आ गया 5 है ना, तो 9/5, ओके। AC का लेंथ निकल गया, तो ना थीटा आ रहा है, तो ना यहां से क्या यूज कर ले बेटा जल्दी बताओ, tan थीटा इक्वल्स टू, बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा। तो इसका स्लोप है M, इसका स्लोप कितना है बेटा M, इसका स्लोप है M1, तो यहां से फॉर्मूला लगा देते हैं, मॉड कितना बेटा बोलो M प्लस 4/3 अपॉन में कितना बेटा जल्दी बताओ 1 माइनस 4m/3, यहां से क्या बोल बेटा, अरे थीटा वाला फॉर्मूला लगाया वहां पे, क्या लगाया थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, आई बात समझ में, ठीक। चलिए ध्यान से देखते जाइए, तो ना अब मुझे इतना बताओ ये कहां से आया बोलो, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है। तो वहां से आगे बेटाइए, ठीक है। ये आगे 4/3 1 माइनस 4m/3, ओके। नाउ इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABC तो tan थीटा जो होगा, देखो ये 3 है और ये कितना है 9/5, कितना है बेटा 9/5, इसका मतलब है tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा बोलो, तो tan थीटा हो जाएगा बेटा किसके बराबर, देखो ध्यान से, तो अगर ये अपने पास है तो क्या BC निकल जाएगा यहाँ से, तो BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल लिख ही देता हूँ, AB कितना बेटा, AB अपने पास 3, ओके। अच्छा AC कितना है अपने पास, तो हो जाएगा 9/5 बराबर, एंड जो अपने पास BC आएगा वो कितना आएगा बोलो, तो रूट ओवर जल्दी बताइए 3, इसमें से इसका स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 9/5 का स्क्वायर बराबर, तो यहां से देखो क्या आ गया, रूट ओवर कितना 9 माइनस कितना बेटा ये बोलो, ये आ गया 81 और बाय 25 बराबर, तो ये आ रहा है कितना बेटा, ये आ रहा है 225, 9 into 25 है ना, तो ये आ रहा है अपना अंडर रूट कितना 225 माइनस 81 बाय में कितना 25, तो यहां से अगर माइनस कर लो तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, ये आ रहा है 4, ठीक है, ये आ रहा है कितना बेटा 4, और ये आ रहा है कितना 12 8 अपने पास 8 4 आ गया बेटा है ना, और ये आ गया 1 बाय में कितना बेटा 24, सही है, ठीक है। इसको रिमूव करो बेटा यहां से, ठीक है ध्यान से। तो यहां से अपने पास फाइनली जो अपने पास BC का लेंथ है वो कितना आ रहा है बोलो, वो आ रहा है 12/5, कितना आ रहा है बेटा 12/5। तो नाउ एक तो tan थीटा है ही अपने पास, तो यहां से देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया
क्या यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हैं? इन ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इसी में बेटा, इसी में कर रहे थे। देखो इन ट्रायंगल इसमें हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, यही पे बोलो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना बोलो, तो आ जाएगा AC बाय BC। तो हमने AC निकाल रखा है यहाँ पे। AC किसके बराबर है? 9/5 के, और BC किसके बराबर है? 12/5 के। ये कैंसिल आउट, ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया कितना, देखो ये आ गया कितना, 3/4। कितना आ गया? 3/4। अब देखिए ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, इक्वेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फर्स्ट कर ले और इसको सेकंड कर ले, ठीक है। ये कहां से आया? ट्रायंगल से आया, और ये कहां से आया? स्लोप वाले फॉर्मूले से आया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आगे क्लियर है यहाँ से? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, बोलो यहाँ तक घटाओ, रिमूव कर दो बेटा इसको, ठीक, इसको रिमूव करना। देखो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेटिंग क्या था बेटा? इक्वेटिंग क्या था? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या था बोलो? मॉड m प्लस कितना था बेटा? बोलो जल्दी से, 4/3 अपॉन में कितना था? 1 माइनस कितना बेटा? 4m/3 है ना, इज इक्वल टू कितना? 3/4, ठीक। तो यहां से 3 मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल आउट, तो फाइनली आ गया 3m प्लस 4 अपॉन में कितना? 3 माइनस 4m का मॉड किसके बराबर बेटा? आ गया प्लस माइनस 3/4, ठीक। तो यहां से अगर मैं सॉरी प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे अभी प्लस माइनस नहीं होगा, 3/4। तो इसको आप तोड़ ही दो, इसको मॉड को रिमूव करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे बोलो? यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3/4, ठीक। क्या कर लेंगे बोलो? यहाँ जाएगा 3m प्लस 4 अपॉन में बेटा कितना? 3 माइनस 4m इक्वल टू कितना? 3/4। और एक बार आ जाएगा अपने पास 3m प्लस 4 अपॉन में कितना बेटा? 3 माइनस 4m इक्वल टू कितना? माइनस 3/4। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, दिया जाएगा 12m प्लस में कितना? 16, आ जाएगा 9 माइनस 12m, तो 12 प्लस 24 आ गया ये, और ये आ गया कितना बेटा? देखो -9, तो कितना आ गया? 9 कितना आ गया बेटा? -7 है ना, ये आ गया m में, तो आ गया अपने पास -7। तो यहां से m की वैल्यू हो जाएगी कितनी? -7/24 आ रहा क्या? एक वैल्यू आ गई अपने पास। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या आएगा बोलो जल्दी से यहाँ से। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आएगा बोलो? ये आ जाएगा 12m और अपने पास आ जाएगा कितना बेटा? 16 इज इक्वल टू कितना? -9 और प्लस में कितना? 12m। अब बेटा यहाँ पे देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर कभी ऐसा कुछ आया स्लोप वाले केस में तो एकदम दिमाग में रखना है क्या करना है यहाँ पे। मुझे बताओ क्या ये कैंसिल आउट? यस कैंसिल आउट। क्या m की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ हो रहा है। m की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। क्या आएगी यहाँ पे? इन्फिनिटी। मतलब m की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, m टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक्चुअली ये लिखना नहीं है, ये लिखोगे ना तो बड़ा सा अजीब सा लगेगा, 16 इक्वल्स टू -9 कैंसिल आउट होने के बाद, ये मतलब नहीं बनता है इसका। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि अगर कभी कोई ऐसा केस आया तो हम साइड में सॉल्व करके अगर m कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ से तो बताओ m की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे बेटा? इन्फिनिटी। नाउ अब देखिए यहाँ पे, अब अपने पास देखो ध्यान से, दो स्लोप आ गए हैं अपने पास। एक स्लोप है -7/24 और दूसरा स्लोप है इन्फिनिटी। एंड पॉइंट क्या है? -2, -7। क्या वो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? हम इजिली निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन निकलेगा बेटा यहाँ से, रिमूव करो इसको। ओके चलिए देखिए, तो यहां से अपने पास देखो क्या आएगा, देखिए बेटा, तो यहां से अपने पास क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा लाइन का दो इक्वेशन। पहले वाला केस को देखो बेटा कि अगर अपने पॉइंट क्या अपने पास -2, -7 एंड स्लोप क्या ले लिया मैंने बोलो? स्लोप ले लिया मैंने -7/24। तो यहाँ पे जो अपने पास लाइन का इक्वेशन होगा है ना, लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो जल्दी से? हो जाएगा अपने पास y + 7 इक्वल टू -7/24 और x + 2, ठीक है। ये वाला केस में, ठीक है, ये होगा एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है बोलो? एल में अपने पास क्या है? फिक्स पॉइंट क्या है बोलो? फिक्स पॉइंट तो वही है -2, -7 एंड जो स्लोप है वो क्या है बेटा? वो इन्फिनिटिव आ रहा है। वो क्या आ रहा है? इन्फिनिटिव। अगर स्लोप इन्फिनिटिव हो तो लाइन किसके पैरेलल होता है? y एक्सिस के। किसके पैरेलल होता है? y एक्सिस के। और y एक्सिस का इक्वेशन याद है आपको? ऐसा होता था ना, x = c, याद है ना? तो सिर्फ x की वैल्यू कौन है यहाँ पे? -2। तो ना जो अपने पास l का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? x = -2। क्लियर है यहाँ से? तो अपने पास दो इक्वेशन आएंगे, दो आंसर, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, स्टॉप करके नोट करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। हो गया क्या? स्टॉप करें, नोट करें इसको, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिमूव करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लिखिए फाइंड द फोर्थ साइड। देखिए ध्यान से बेटा, फाइंड द, क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द फोर्थ साइड ऑफ ए स्क्वायर where three sides are तीन साइड दिया है बेटा। देखो क्या क्या दिया हुआ, L1 दिया है अपने को x प्लस 2y इक्वल्स टू -3। सेकेंड दिया हुआ अपने को x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 एंड थर्ड दिया हुआ अपने को 2x माइनस y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अपने को फोर्थ साइड फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा, फोर्थ साइड फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फाइंड द फोर्थ साइड ऑफ ए स्क्वायर वेयर थ्री साइड्स आर गिवन बाय, ये अपने है, मुझे बताओ क्या ये दोनों पैरेलल है? यस, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। अच्छा स्क्वायर जो है देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है। कैसे बेटा, पैरेलल लाइंस। तो हम एक काम करते हैं, तो ऐसे बना लेते हैं उसको। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, आ रहा है क्या हो गया बेटा, पैरेलल लाइन हो गई। ओके, कौन कौन से? ये देखो, ये हो गया L1। ठीक है, सॉल्यूशन दे रहे हो इसको, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, यहां से सॉल्यूशन आ रहा है अपना। ठीक, देखो, और ये अपना हो गया ये लाइन। ठीक है, ये L1 ये L2 और ये मान लेते हो लाइन है। अब बेटा ध्यान से सुनना थोड़ा सा, और इसको बड़ा कर लो। ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। अब मुझे ध्यान से देखो, तो फोर्थ साइड जो होगा, ये थर्ड साइड है अपना। क्या है बेटा, थर्ड साइड है ना, ये परपेंडिकुलर होगा, डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा। चलिए अब अपना जो फोर्थ साइड है, मुझे बताओ क्या वो फोर्थ साइड यहां बन के भी स्क्वायर बन सकता है और इधर भी बन के स्क्वायर हो सकता है? इसका मतलब है फोर्थ साइड के दो इक्वेशन आ सकते हैं। एक तो वो इधर भी हो सकता है, स्क्वायर बना सकता है, स्क्वायर ही बनाना है ना, यहाँ पे स्क्वायर बन के तो कोई स्क्वायर बन रहा है, और दूसरा एक यहां भी बन सकता था स्क्वायर। क्लियर है? यहां से इसका मतलब है यहां पे इसके दो इक्वेशन आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेटा, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दो लाइन के इक्वेशंस आ जाएंगे। सबसे पहली बात, अगर स्क्वायर है तो साइड तो निकाल सकते हैं। मुझे बताओ, ये अगर स्क्वायर बन रहा है ना, ये स्क्वायर बन रहा है, मुझे इतना बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है, वो 3 के पैरेलल है ना, तो सेम होगा, प्लस में लैम्डा कर सकते हैं इसको। ठीक, अच्छा मुझे इतना बताइए कि लेट कर लेंगे हम लोग, है ना, लेट कर लेंगे कि अपने पास L4 जो है, एक्चुअली L4 किसके पैरेलल है? L4 पैरेलल टू किसके बेटा, L3, है ना। तो दिस सिंपल है, L4 का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, 2x माइनस y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये अपने पास आ गया। अच्छा गिवन क्या है, बोलो, गिवन है स्क्वायर का साइड। स्क्वायर का साइड गिवन है, कैसे बताओ? क्या इसके बीच अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है अपने को, यही डिस्टेंस ये वाला भी होगा, यही डिस्टेंस ये वाला भी होगा, यही डिस्टेंस यही होगा। इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड किसके इक्वल है, जल्दी बताओ। साइड इक्वल टू क्या गिवन है, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन L1 एंड L2, है ना। डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, पैरेलल लाइन, बोलो, L1 एंड L2, है ना। तो वो निकाल लेते हैं साइड। देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो उसके कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करते हैं। तो 7 माइनस में कितना आ गया, 10 आ गया बेटा यार, कितना आ गया, 10, और डिवाइड में कितना आ गया, बोलो, रूट ओवर इसका स्क्वायर, तो √5, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आ रही है बेटा, अगर √5 से रेशनलाइज कर दो इसको, ये आ जाएगा 2√5। कितना आ जाएगा, 2√5। क्लियर? इसका मतलब साइड का लेंथ कितना आ गया, 2√5। क्या ये समझ में नहीं आया आपको? तो ना ये L4 तो अपने पास है ही। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये अपने पास 2√5 है, क्या ये भी 2√5 ही होगा? हाँ, क्या ये भी 2√5 ही होगा? क्या ये भी 2√5 होगा? अब यहां पे फॉर लैम्डा के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर लैम्डा के लिए, बोलो, फॉर लैम्डा के लिए क्या करें बेटा, है ना, फॉर लैम्डा के लिए, है ना। तो फॉर लैम्डा के लिए बोलो जल्दी से। तो जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है वो भी कितना आ रहा है, 2/5, है ना। डिस्टेंस बिटवीन बोलो जल्दी से, L3 एंड L4, वो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, L3 एंड L4। तो इसका कांस्टेंट क्या है, लैम्डा, और उसका कांस्टेंट याद करो क्या था बेटा, उसका कांस्टेंट कितना था अपने पास, तो उसका कांस्टेंट था अपने पास 4। कितना था बेटा,
4, तो इसका मतलब है L3 एंड L4। तो देखो, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है लैम्डा, वहां आ रहा है -4, तो क्या लिखे बेटा, लैम्डा माइनस में हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में, और डिवाइड में कितना बोलूं, यह आ जाएगा √5, कितना आ जाएगा √5। क्या इसी की वैल्यू किसके इक्वल है, 2√5 के इक्वल है, नहीं आया समझ में। क्या किया पहले L4 लाइन एज्यूम करें, क्योंकि ये इसके पैरेलल होगा ना, तो मैंने क्या किया बोलो, 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ओके, अब गिवन है साइड कैसे पता आपको, कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन L1 एंड L2, इसके बीच जो डिस्टेंस है वही साइड का लेंथ है, क्या यही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा यही। अब फॉर लैम्डा के लिए हम क्या करेंगे, L3 और L4 के बीच जो डिस्टेंस है वो 2√5 ही है, तो क्या बेटा इसको रिमूव करो यहां से, समझ में आ गया ये। तो ना यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी जल्दी बताओ, यहां से आ जाएगा अपने पास, बोलो ये आ गया कितना 5, मॉड लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू कितना बेटा, यहां से आ गया 10, है ना। तो यहां से दो पार्ट में खुलेगा ये, तो एक बार लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू कितना बेटा, ये आ जाएगा 10, और एक बार लैम्डा प्लस 4 कितना इक्वल टू बेटा -10। तो इसको भी रिमूव कर रहा हूं मैं, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, और एक बार यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -14। तो नाउ अपने पास यहां से लिख रहा हूं मैं नाउ, तो L4 का जो इक्वेशन है वो दो इक्वेशन आ रहा है बेटा, है ना। पहला इक्वेशन क्या आ रहा है बोलो, पहला इक्वेशन आ रहा है 2x माइनस वाई, यही था ना, और प्लस में 10 इक्वल्स प्लस में 6 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा बोलो, वो आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस में 14 इक्वल्स टू 0। क्या क्लियर हुआ आपको, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बेटा इस वाले में, कि सर इसमें लैम्डा आपने क्या लिया है पॉजिटिव, और इसमें लिया है इसमें नेगेटिव लिया है। देखो ये जो मैंने ये वाला लाइन बनाया था, है ना, ये लाइन का इक्वेशन क्या था, ये लाइन का इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, है ना। इसका इक्वेशन आपको पहले से ही पता है, वहां पे लिखा हुआ था। तो ये जो इक्वेशन है L4, ये कितना हो जाएगा बेटा, वही सेम होगा 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा। तो इसको मैं उठा के इधर लाऊंगा, वो अपने पास सी का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास L4 के कितने इक्वेशन आ जाएंगे, दो इक्वेशन, ठीक है। तो एक उधर होगा तो एक अपने पास इधर होगा, क्लियर है। तो इसमें से दो लाइन अपने पास आ जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या समझ में आया है, मैंने लाइन एज्यूम किया, इसके बीच का डिस्टेंस गिवन था, वही सेम डिस्टेंस इसके बीच का होगा, वो लैम्डा निकालने में काम आ जाएगा अपने को। तो लैम्डा की दो वैल्यू पुट कर दिया, आगे आंसर। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 0, 0, 2 एंड 1, 1 to a variable straight line be 0, then the straight line passing through the fixed point। ध्यान सुनिएगा, उसने क्या बोला कि इन 3 पॉइंट से एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है, एल्जेब्रिक सम है ना, वो क्या है बेटा 0 है, ठीक है। क्या है वो 0 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्यूशन पार्ट में देखो ध्यान से, लेट कर लेते हैं कि जो वेरिएबल लाइन है, वेरिएबल लाइन क्या है बेटा, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक। मतलब ये सपोज करो ये वाला वेरिएबल लाइन है ना, ये वाला वेरिएबल लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये वेरिएबल लाइन हो गया, ठीक। अब 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट कौन है बेटा, जो वो पॉइंट है 2, 0, दूसरा पॉइंट कौन है अपना 0, 2, कौन है 0, 2, एंड तीसरा पॉइंट है 1, 1, कौन है 1, 1। अच्छा, इन तीनों से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये P1 हो गया, ये हो गया P2, और ये हो गया अपना P3, ठीक है ना। तो गिवन क्या है अपने को, तो अपने को गिवन है, ध्यान से सुनना, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू कितना बेटा 0, ध्यान दे, ये अपने को गिवन है, क्लियर है यहां से, ठीक है। चलो ऊपर सॉल्व करो बेटा, ध्यान से देखो, तीनों का जो अपने पास बोला है, तीनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो क्या है बेटा 0। मैंने P1 मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 0 से इस लाइन का, 0, 2 से डिस्टेंस मान लिया कितना बेटा P2, 1, 1 से डिस्टेंस कितना मान लिया P3, और तीनों का सम कितना दिया हुआ है 0, ध्यान रखिएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में √a² प्लस b²। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलिए। P1 क्या होगा बेटा जल्दी बताओ, देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पे सबसे पहले P1 निकालेंगे। व्हाट इज P1? P1 क्या है बेटा बोलो, P1 क्या है यहाँ पे जल्दी बताइए, यहीं पे लिख दो क्या P1 क्या है। P1 क्या है बेटा बोलो, P1 है, बोलो जल्दी से, P1 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ, बोलो जल्दी से, डिस्टेंस ऑफ लाइन, है ना, लाइन, इसको लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 फ्रॉम 2, 0, ठीक है।
तो एक काम करो, इसको ऊपर ही लिखता हूँ बेटा, ऊपर ही लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P1, क्या लिखना जरूरी है, क्या आपको फोटो से समझ में आ रहा है कि P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0,2 से इस लाइन का। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, बोलो क्या आ जाएगा। P1 प्लस P2 इक्वल टू 0 आ रहा था ना बेटा, तो क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूं, P1 का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ। तो इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे तो मॉड में क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से। ये आ जाएगा बेटा कितना, 2a प्लस 0 प्लस c अपॉन में कितना बेटा, रूट ओवर, मॉड नहीं लगाना बेटा, मॉड क्योंकि अलजेब्रिक सम बोला है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। P2 बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो P2 0,2 के लिए तो आ जाएगा कितना, बोलो 0 प्लस x प्लस 0 आ जाएगा ना यहाँ से, ये आ जाएगा 2b प्लस c अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड जो अपने पास P3 है वो कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है ये। P3 बोलिए कितना आ जाएगा, तो 1 1, ये कितना हो जाएगा, बोलो a प्लस b प्लस c अपॉन में कितना बेटा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे इसमें, है ना, इसमें पुट करेंगे। तो ना अपने पास कंडीशन क्या आएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कंडीशन क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ। चलिए तो कंडीशन अपने पास तीनों का सम ना अपने पास क्या है, और जल्दी से P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना है बेटा, 0। तो यहाँ से रख लेते हैं वैल्यू, तो 2a प्लस c भाई कितना बेटा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में कितना 2b प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना बेटा a प्लस b प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा आ रहा है, 0। तो नीचे एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो ऊपर कितना आ गया, 2a प्लस a 3a प्लस 3b प्लस 3c आ रहा है बेटा, है ना, इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना आ गया बोलो, a प्लस b प्लस c, है ना, ये इक्वल टू आ रहा है 0। तो जो हमने वेरिएबल इक्वेशन माना था, वेरिएबल इक्वेशन क्या था बेटा, है ना, इसको रिमूव करूं क्या, तो ना अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या था, बोलो तो लाइन का इक्वेशन क्या था ना, बोलो जल्दी सुनो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एंड जो कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है बेटा, ठीक है, कंडीशन क्या है अपने पास, बोलो कंडीशन आया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, है ना, तो कंपेयर अगर करें बेटा, ध्यान से देखो, a b c ओके। तो x की जगह पे कितना है यहाँ पे 1 और y की जगह पे कितना है 1। तो यहां से अपने पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या होगा बोलो, 1,1। मतलब लाइन कहां से पास होगा बेटा, 1,1 से। क्या बोलो, या तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था एपी में आ रहा है, तो लाइन फिक्स पॉइंट कहां से पास होगा, ये अपना वेरिएबल लाइन है, यही अपना लाइन था, ठीक है। और ये अपने पास कंडीशन आया बेटा, ठीक। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, कंपेयर अगर करेंगे देन लिखेंगे एल पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, है ना, किस पॉइंट से पास होगा बेटा, 1,1। आया क्या समझ में। अगर मैं कंपेयर कर दूं तो देखो a की जगह a है, b की जगह b है, c की जगह c है, फिर x की जगह क्या है 1, y की जगह क्या है 1। इसका मतलब लाइन कहां से पास हो रहा है, 1,1 से। क्या ये क्लियर हुआ, ओके, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए स्टॉप को नोट करेंगे। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ध्यान से देखिए। Line L has intercept A and B on the coordinate axis when the axes are rotated through a given angle, keeping the origin fixed. The same line L intercept P and Q. Then इसमें से कौन सा ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बी ऑप्शन है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। ऐसे अपने पास c है a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। एंड डी है 1/a स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे पहले बेटा, क्या बोला क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। उसने बोला कि एक लाइन है, हैज इंटरसेप्ट है a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे देखो, पहले मैं समझाता हूँ, इसको रिमूव करके बेटा फिर मैं इसका आंसर दूंगा, समझिएगा ध्यान से। एक लाइन है जो x पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है बेटा a और y पे कितना कर रहा है b, ठीक। अब सुनना, अब उसने क्या बोला कि एक्सिस को रोटेट किया गया थ्रू अ गिवन एंगल, आइदर आप इधर कीजिए उससे नहीं है। फिर उसने बोला कि उसको जैसे रोटेट किया गया तो अब जो एक्सिस है, सुनना, अभी तो ये ओल्ड एक्सिस है ना बेटा, जैसे ये यहां पे गया, सपोज करो ये मैंने एंगल से रोटेट किया, ये एंगल से रोटेट किया, तो अब लाइन जो है वो इसको ऐसे कट कर रहा होगा। तो अब ये क्या हो गया बेटा P और ये क्या हो गया अपना Q, क्या हो गया अपना Q, समझ आ रही बात। तब वो कह रहा है कि इसके बीच कंडीशन क्या होगा। अच्छा मुझे इतना बताओ
ये लाइन पहले क्या था बोलो, ध्यान से सुनिएगा। पहले दो फोटो खींचता हूं यहां पे। एक फोटो हो गया ये वाला ओल्ड वाला, और एक नया वाला कुछ ऐसा, ठीक, ये वाला। अब सुना ध्यान से, ऑरिजिन मूव नहीं हुआ है बेटा, मतलब इसी को ऐसे रोटेट किया गया है, तो लाइन कुछ ऐसा होगा। इसको कट कर रहा है ए पे, कट कर रहा है बी पे, इसको कट कर रहा है पी पे, इसको कट कर रहा है क्या बेटा, क्यू पे, ठीक। अब मुझे बताओ कि क्या है जो चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस इस लाइन का आएगा, अगर आप रोटेट करोगे भी तो ऑरिजिन से लाइन का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ऑरिजिन से लाइन का डिस्टेंस क्या बेटा, चेंज नहीं होगा। अगर हमने रोटेट भी किया तो सिर्फ क्या चेंज नहीं होगा बेटा, ऑरिजिन से लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पार्ट देखो बेटा, देखो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है ना। तो सबसे पहले जो है वो क्या था बेटा, अपने पास सॉल्यूशन पार्ट देखिए, है ना, कि फर्स्ट में है ना, ओल्ड के रिस्पेक्ट में, ओल्ड के बारे में बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया है जल्दी बताओ। एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट कितना है बेटा अपने पास बी, ठीक है। न्यू वाला जो आएगा, न्यू रोटेशन करने के बाद, आफ्टर रोटेशन क्या है बेटा, आफ्टर रोटेशन, ठीक है। उसमें एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ बेटा, तो वो दिया हुआ है पी, एंड वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्यू। तो मुझे बताओ, अगर एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, बोलो जल्दी से, क्या वो लाइन का इक्वेशन मिल सकता है, बोलो क्या, बोलो जल्दी से, वो जाएगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, क्लियर है। अच्छा, इसमें L2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, एक्स बाय पी प्लस वाई बाय क्यू इक्वल्स टू 1। अच्छा, रोटेशन करने के बाद क्या नहीं चेंज होगा जल्दी बताइए। तो रोटेशन करने के बाद L1 का डिस्टेंस ऑरिजिन से एंड L2 का डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, है ना। मतलब ओल्ड के रिस्पेक्ट में चाहे न्यू के रिस्पेक्ट में, दोनों ही के रिस्पेक्ट में करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आएगा बेटा, कंडीशन क्या आएगा जल्दी बताओ। तो कंडीशन आएगा, ठीक है, कंडीशन क्या होगा बेटा कि आफ्टर रोटेशन और बिफोर रोटेशन, है ना, आफ्टर रोटेशन और बिफोर रोटेशन क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ origin from L1 is equals to distance of L2 from distance of origin from L2, ठीक है। ये कब, बिफोर रोटेशन है आफ्टर रोटेशन, दोनों ही केस के लिए, है ना। ये कब अप्लाई कर रहे हैं बेटा, बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन, बिफोर रोटेशन, बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन, है ना। ये चीज चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए इस बात का। तो अब मुझे बताओ, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या आएगा जल्दी बताओ। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बोलो, मॉड क्या हो जाएगा 1 बाय ए, सॉरी 0 बाय ए प्लस 0 बाय बी, आ रहा है क्या -1 अपॉन में बेटा कितना, रूट ओवर 1 बाय ए स्क्वायर, आ रहा है क्या प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, ठीक। क्योंकि कोफिशिएंट देखो 1 बाय ए है 1 बाय बी है, तो 0 रखा यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मॉड बोलो क्या आ जाएगा बोलो इसमें, तो 0 बाय पी प्लस 0 बाय क्यू प्लस -1 क्यू बेटा, इसको उठा किधर लाया, है ना, डिवाइड हुआ, बोलो रूट ओवर 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर आ गया ये तो 0 0, ये आ गया 1 बाय रूट में, और ये इतना आ गया। तो फाइनली इसको रिमूव करूंगा बेटा, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली अपने पास जो अपने पास कंडीशन आ रहा है, ये आ गया 1, तो इधर मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा रूट ओवर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, आ रहा है क्या, चलिए बोलिए कंडीशन क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर मैं उसको रोटेट करूं सिर्फ क्या चेंज नहीं होगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस उसका चेंज नहीं होगा बेटा, ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। हाँ, तो इसको करके नोट करेंगे बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इसमें चेंज करेगा इंटीजर टाइप में, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप जरा देखिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा स्टार लगा लो बेटा इसमें, ठीक है। मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीजर टाइप के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपको देख के तो समझ में आ गया हो इंटीजर आंसर आएगा इसका, ठीक है।
चलिए इफ L1 एंड L2 है ना, L1 एंड L2 क्या है बेटा, देखो ध्यान से, L1 एंड L2 है ना, ax प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0 एंड L2 क्या है बेटा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p इंक्लोज एन एंगल पाई बाय 4। ये दोनों लाइन मिलके क्या कितना एंगल इंक्लोज कर रहा है बेटा, पाई बाय 4। एंड L3 जो है वो x साइन अल्फा माइनस y कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना 0, मीट एट द सेम पॉइंट, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे मीट कर रहा है बेटा, वेयर L1 L2 मीट, जहां पे L1 L2 क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। ठीक है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन जो है, ये देखो ये ऑरिजिन से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से, क्योंकि इसका C0 है। ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, याद है आपको, और ये अपना जनरल फॉर्म है लाइन का। ठीक, निकालना है a² प्लस b², इसका मतलब है इसी कंडीशन से निकलेगा, क्योंकि ए बी इसी में है, इसमें दोनों में तो है नहीं। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा फोटो खींचना चाहेंगे इसका, ना आप एक बार फोटो खींचना चाहेंगे, देखना ध्यान से देखना बेटा। गिवन क्या है, दो 3 लाइन गिवन है ना, क्या क्या लाइन है बोलो, L1 बोलो क्या है, ax प्लस by प्लस p इक्वल्स टू 0। L2 क्या है बोलो, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p एंड L3 क्या है बेटा, x साइन अल्फा y cos अल्फा इक्वल्स टू p। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जनरल फॉर्म वाला है, इसमें भी p इन्वॉल्व है। अच्छा ये नॉर्मल फॉर्म है, याद है आपको क्या होता था नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म याद है आपको बेटा। अच्छा यही दोनों एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ये एंगल बना रहा है कितना बेटा, पाई बाय 4। ठीक है, अच्छा ये लाइन कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से। अच्छा तो इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसका स्लोप आएगा माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, इसका स्लोप बोलो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, दोनों का मल्टीप्लाई -1, कितना -1। ये दोनों 90 एंगल पे है, कितने एंगल पे, 90 एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले इस लाइन को ड्रॉ, पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म। चलो नॉर्मल फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अच्छा इस पे नॉर्मल कौन है, तो ये अपने पास नॉर्मल होगा। ठीक, यही एंगल कितना बना रहा है बेटा, अल्फा। ठीक, यही कितना बना रहा है, अल्फा, और ये कितना है, p। तभी इसका इक्वेशन क्या आ रहा है बेटा, ये वाला आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, L2 x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। ठीक, आई बात समझ में। उसके बाद एक लाइन ये है, अच्छा मुझे बताओ क्या ये जो L3 है, क्या यही L3 है, हाँ, क्योंकि इसका अल्फा है तो इसका बेटा देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, यही अपना L3 भी है अपना L3, और इसकी वजह से इसका इक्वेशन भी आ रहा है ना, इस लाइन का, है ना, L2 लाइन का। देख ले, नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था बेटा हमने इसको। अच्छा ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, पाई बाय 4, कितना बना रहा है, ठीक, ये कितना बना रहा है बेटा अपना, पाई बाय 4, कितना बना रहा है, पाई बाय 4। ये हो गया अपना L1। ठीक, अब जरा मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या निकालना है, a² प्लस b²। सोचने वाली बात है बेटा कि a² b² कहां आएगा, L1 से। कैसे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूले से, याद है ना, क्या आता है बोलो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो p अपॉन रूट ओवर a² प्लस b²। तो रूट a² प्लस b² कब आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो हम एक काम करते हैं, यहां से इसको नाम कर देते हैं a। ठीक, यहां से इस लाइन पे, पहले वाले लाइन पे, जो पहला लाइन है ना, इसका हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, अच्छा ये परपेंडिकुलर किस पे है बोल, ये L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 के लिए नॉर्मल का काम कर रहा है। मुझे बताइए, ये एंगल बेटा पाई बाय 4, और ये एंगल कितना है, 90 आ रहा है। अच्छा ये एंगल भी कितना, पाई बाय 4 ही, कितना बेटा, पाई बाय 4। ठीक, अच्छा ये एंगल टोटल कितना आ रहा है, 90, पूरा कितना आ रहा है बेटा, 90। ये पाई बाय 4, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस पाई बाय 4, ये एंगल कितना, 90 माइनस पाई बाय 4, और ये ऑलरेडी 90 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये वाला देखो, ये पूरा एंगल अल्फा है, यहां से यहां तक ये एंगल अल्फा है। ठीक, लेकिन ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। आया क्या समझ में। नाउ इसके डिस्टेंस को हम लोग d एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, d। फोटो थोड़ा अच्छे से बनाना बेटा, ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, हमें हमारे पास वो L3 है, हमें पता है, तो L3 को मैं इधर लिख देता हूं, हाँ ये L3 है अपना। ये एंगल पूरा, अच्छा ये एंगल कितना है पूरा, अल्फा, ये एंगल कितना है, पाई बाय 4, ये एंगल 90,
ये एंगल कितना 90 माइनस पाई बाय 4, क्योंकि ये एंगल कितना था पाई बाय 4 और पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना है 90। इसका तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, ये आ जाएगा 90 माइनस पाई बाय 4। ठीक, लिख दिया मैंने। अब ये जो डी डिस्टेंस है वो इस लाइन पे L1 पे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। चलिए ध्यान से देखिए, तो लेट कर लेते हैं अपने को डी जो है, डी क्या है बेटा, डी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम L1। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ निकाल सकते हैं। बोलो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। तो ये डी निकालना है अपने को, तो इस लाइन के लिए तो L1 का इक्वेशन ये वाला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑरिजिन को इस लाइन में पुट करेंगे। बोलो क्या हो जाएगा, 0 a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस पी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसका तो यहां से आ गया कितना, p अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे आया क्या? नहीं आया समझ में? आ गया? आप पी नहीं बेटा? हाँ पी है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहां से? चलिए ऊपर 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 रिमूव करो बेटा, ध्यान से देखो। अब जरा इस ट्रायंगल में देखो, ये ओ हो गया, ए हो गया, इसका नामकरण बी कर देते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, मुझे बताइए ये कितना आ रहा है, पाई बाय 4। तो अब देखो ये डी और ये पी, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4, तो बताइए कॉस पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, बोलो। वो आ जाएगा अपने पास डी बाय पी, डी बाय पी। अब मुझे यहां से बताओ, यही डी की वैल्यू बेटा, यही क्या है, डी की वैल्यू है, इसको फर्स्ट कर दो। ठीक, अब यहां से देखिए कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 इक्वल्स टू कितना बेटा, बोलो। यह आ जाएगा डी बाय पी। यहां से फाइनली डी की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है बेटा, पी बाय रूट 2। ये हो गया सेकेंड, क्या हो गया, सेकेंड। क्लियर है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डी इक्वल है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है? तो बोलो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, पी बाय रूट 2 इक्वल्स टू कितना बेटा, पी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? पी पी से गया, तो फाइनली अपने पास यहां से क्या आ गया, बोलो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल, रूट 2 के इक्वल। किसके इक्वल, रूट 2। तो बेटा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल, बोल जल्दी से, 2 के इक्वल। किसके इक्वल, 2 के इक्वल। लेकिन इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, अपने पास आंसर आ गया। कुछ नहीं किया बेटा, एक मैंने क्या ऑरिजिन से इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस लाइन में आएगा, L1 में ही आएगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने पर। तो मैंने वो एज्यूम कर लिया कि वो डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम L1। ठीक है, ये L1 है अपना। ठीक, तो फॉर्मूला लगा दिया वहां से, ये डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू इस ट्रायंगल में जो बन रहा है अपने पास, उसमें हमने फिर से फाइंड आउट किया और दोनों को क्या किया है, इक्वेट कर दिया। इक्वेट किया ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इसमें कुछ चीजें चेंज कर सकता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, स्टॉप करके नोट करें बेटा। ठीक, चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस 2014 में आया था इंटीजर टाइप में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट देके जाएगा अपने को, है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट देके जाएगा बेटा, अच्छे से देखना, बढ़िया से देखना। ओके, देखिए, फॉर अ पॉइंट इन द प्लेन लेट D1P नाम है बेटा इसका। ये जो है क्या बता रहा है, एंड D2P बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन दिस एंड दिस। वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इस लाइन से और इस लाइन से, है ना, किस पॉइंट का, P पॉइंट का। ठीक है, कोई भी P पॉइंट है ना, respectively the area of the region R consists of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying D1P plus D2P less than equals to 4। क्वेश्चन को बेटा अच्छे से देखो आप, क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जो कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ना, P लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, ऑल द पॉइंट्स P लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन एंड सेटिस्फाइंग, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, उसका एरिया ऑफ रीजन निकालना है शायद, पढ़ो इसको, द एरिया ऑफ रीजन, है ना, द एरिया ऑफ रीजन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फॉर अ पॉइंट इन द प्लेन द लेट D1P एंड D2P, मतलब ये P जो है, P से इसका डिस्टेंस है, P कहीं भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P क्या है बेटा, कहीं भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहली बात हम सॉल्यूशन पार्ट के लिए क्या करें, बोलो, सॉल्यूशन पार्ट के लिए सबसे पहले समझेंगे
कि ये निकालने को क्या कह रहा है, वो निकालने को कह रहा है कि D1P जो है वो डिस्टेंस है P पॉइंट का, D2P जो है वो भी डिस्टेंस है P पॉइंट का। एक है x माइनस 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक है x प्लस 5 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपने को P नहीं पता, P नाच रहा है कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर क्या रहा है बेटा, रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ रीजन, अपने को एरिया निकालना है R एक एरिया ऑफ रीजन है जो कंसिस्ट हो रहा है ऑल पॉइंट P लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो जो P पॉइंट भागने वाला था वो भाग भाग के क्या बना रहा है, एक एरिया बना रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन, सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। चलिए मुझे पता है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे बना दूं, सबसे पहली बात गिवन क्या है अपने को बेटा, पहले हम गिवन वाले पॉइंट लिखते हैं ना, इसको हटा दे, फोटो बाद में बनाएंगे हम लोग, पहले हम लोग गिवन वाला पॉइंट लिखते हैं। देखो ध्यान से क्या लिखते हैं बेटा, पहले गिवन वाला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, देखो गिवन है अपने को, गिवन क्या है बेटा, एक लाइन गिवन है, पहला लाइन क्या गिवन है बोलो, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड L2 क्या गिवन है बोलो, वो अपने को बोलो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड एक कंडीशन गिवन है D1P प्लस D2P लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी 2, ये कंडीशन गिवन है, ठीक। अब D1P क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x माइनस 1, D2P क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x प्लस 1। व्हाट इज P, P क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो लेट कर लेते हैं, लेट P x, y, और किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान रखें, क्या समझ में आ गया। अब इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, जो चीजें गिवन थी वो मैंने लिख दिया है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। नाउ लेट कर लेते हैं, P है अपने पास नाउ, तो अब यहां से अपना D1P क्या आ जाएगा बेटा बोलो, व्हाट इज D1P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो कैसे डिस्टेंस निकालते बोलो, तो इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, मॉड x माइनस वाई अपॉन में √2, मुझे लगा नहीं आया है, एंड D2P क्या होगा बोलो, वो हो जाएगा अपने पास मॉड, फिर से इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा बेटा बोलो जल्दी से, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, आप बोलोगे सर पॉइंट तो है नहीं, XY है, तो XY ही पुट करना है इसमें आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में कितना बेटा, √2। अरे आई बात समझ में क्या, चलिए अगर मैं फोटो बनाऊं यहां से फोटो बनाऊं, तो ये देखो फोटो कैसा बनेगा, पहला लाइन क्या है बेटो, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू एक्स, याद करो y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ इस तरीके से जाएगा, अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है। अच्छा इसकी वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, लाइन इस तरीके से जाएगा, सॉरी ठीक, ये एंगल बनाएगा 45, ये बनाएगा 135, इसके बीच में एंगल 90। अच्छा एक P एक वेरिएबल पॉइंट है जो कहां दौड़ रहा है बेटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दौड़ रहा है ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दौड़ रहा है, और दोनों के डिस्टेंस का सम कितना आ रहा है बेटा, इसके बीच, है ना, ये गिवन है अपने को। चलो तो इस तरीके से ये फोटो है, यह है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और यह है x माइनस वाई, और यह बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक। P पॉइंट मान लो सपोज करो P पॉइंट कहीं पे है, यहाँ पे है ना, कहीं पे है, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से, मान लो अगर P पॉइंट यहां होता सपोज करो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आता, क्लियर है, और ये भी आता परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आया क्या, समझ आई बात। तो ये अपने पास मतलब अपने पास रीजन जो है वो ये वाला है, ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। तो और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अभी इस पे नहीं जाना डिस्टेंस क्या है, ठीक है, इस पे नहीं जाना है डिस्टेंस क्या है, ठीक। P पॉइंट कहीं भी है यहाँ पे PXY, अब ध्यान से सुनते जाना, बढ़िया से सुनते जाना क्या क्या आएगा। ये हमने निकाल लिया, क्या इस कंडीशन को यहाँ पे पुट कर दूं, है ना। सो क्या बेटा, D1P प्लस D2P लेस देन कितना बेटा 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्लियर है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो D1P की वैल्यू क्या है बोलो, मॉड x माइनस वाई और मॉड x माइनस वाई अपॉन में कितना बेटा √2 प्लस
मॉड एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना बेटा रूट टू लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या रूट टू इधर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, रूट टू सब तरफ मल्टीप्लाई करने का तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन 4 रूट टू और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू। ठीक, अब सोचो अपना एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पे दो केस हो सकते हैं। एक केस क्या हो सकता है बोलो, एक केस ये हो सकता है कि x एक बार y से बड़ा आ जाए और एक बार केस हो सकता है कि जो x है y से छोटा आ जाए, है ना। इसमें देखो मॉड को बिना खोले इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अब अपने पास एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा हो सकता है कि x कोऑर्डिनेट बड़ा हो और y कोऑर्डिनेट छोटा हो। ऐसा भी हो सकता है कि x कोऑर्डिनेट छोटा और y कोऑर्डिनेट बड़ा हो। तो क्या यहाँ पे दो केस, इस फोटो को बाद में बनाता हूँ बेटा, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक, फोटो के बाद लास्ट में बता, लास्ट में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब यहाँ पे केस फर्स्ट लेंगे हम लोग। केस फर्स्ट क्या लेंगे जल्दी बताओ, x ग्रेटर देन y। क्या लेंगे बेटा, x ग्रेटर देन y। तो x अगर y से बड़ा लिया, x अगर y से बड़ा लिया, तब सोचो तो ये कैसा खुलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि x अगर y से बड़ा हुआ ये पॉजिटिव खुलेगा और ये तो पॉजिटिव खुलेगा ही क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है। तो बोलो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस, बोलो जल्दी से, x प्लस वाई, ओके, लेस देन इक्वल टू कितना 4 रूट टू, है ना, 4 रूट टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 रूट टू। ठीक, यहां से वाई वाई गया, ठीक, यहां से कितना आ गया बेटा 2x लेस देन 4 रूट टू एंड ग्रेटर देन कितना आ गया बेटा 2 रूट टू। ठीक, यहां से 2 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली x किसके बीच आ गया बेटा, बोलो जल्दी से, ये आ गया अपने पास 2 रूट टू से किसके बीच, ये आ गया रूट टू। ठीक, क्या ये बात समझ में आई आपको, ये पहली कंडीशन आ गई बेटा। अच्छा, केस सेकेंड ऐसा भी हो सकता है कि x लेस देन वाई, ध्यान है x और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस बात का ध्यान रखें। हम ये भी ले सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट y से छोटा हो और y कोऑर्डिनेट x से छोटा, x कोऑर्डिनेट y से बड़ा हो, और एक बार ले सकते हैं x कोऑर्डिनेट y से छोटा हो। अगर ये छोटा हुआ, x और y दोनों पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्यों खुलेगा नेगेटिव, क्योंकि x छोटा है y से। तो अब ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस में कितना बेटा बोलो, यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई, ओके, लेस देन इक्वल्स टू 4 रूट टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट टू। ठीक, अब देखो x कैंसिल आउट हो गया यहां से, ये आ गया 2y, है ना, लेस देन इक्वल्स टू कितना बेटा बोलो, ये आ गया 4 रूट टू और यहां से आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बोलो, ये अपने पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 रूट टू। ठीक, ये कैंसिल आउट फिर से, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, लेस देन इक्वल्स टू बोलो कितना, बोलिए जल्दी से, ये आ रहा है कितना, ये अपने पास आ रहा है y आ रहा है अपना 2 रूट टू और ये आ रहा है अपने पास कितना बेटा, ये आ रहा है अपने पास कितना रूट टू। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा, अब अगर मैं फोटो खींचूं, अब फोटो अपना सही आएगा। देखिए वहां तो मैंने सब समझाया था कि लाइन कैसा बन रहा होगा, अब मैं एक्जैक्टली फोटो खींचता हूं। देखो x अपने पास दो वैल्यू है, एक है 2 रूट टू से क्या बेटा छोटा और रूट टू से बड़ा। ठीक, और एक बार है जो y है वो 2 रूट टू से छोटा है और ग्रेटर देन है रूट टू। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, इसको रिमूव करो, चलिए अब मैं फोटो ड्रॉ करता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अपने को जितनी चीजें लेनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी है, इस क्वाड्रेंट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आ रहा है क्या, इस क्वाड्रेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू कहां से कहां तक रन कर रही है बेटा, बोलो जल्दी से, x रूट टू से 2 रूट टू तक, मतलब x की वैल्यू, ये मान लो x की वैल्यू, ये अपने पास रूट टू है और ये अपने पास कितना बेटा 2 रूट टू, और y की वैल्यू भी बोलो, ये अपने पास रूट टू है, आ रहा है क्या, ये अपने पास रूट टू है और ये अपने पास कितना आ रहा है 2 रूट टू। ठीक, मतलब x जो है वो इस लाइन पे कैसा दौड़ रहा है बेटा, इस तरीके से दौड़ रहा है, देखो आ रहा है क्या, और y जो है वो कुछ इस तरीके से, नहीं आया समझ में, अरे आया क्या समझ में, यही वो रीजन बन रहा है क्योंकि x की वैल्यू रूट कितने, रूट टू से 2 रूट टू, मतलब इसके बीच x की वैल्यू इस लाइन पे दौड़ रहा है, आ रहा है क्या समझ में, और उस कंडीशन से निकला बेटा d1 प्लस d2 से, वहां से एक्चुअली हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कंडीशन निकाला, वो कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा है, वो कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा है क्योंकि दोनों का सम है वहां पे, तो x की वैल्यू रूट टू से 2 रूट टू, तो इस लाइन पे वो कैसा बना रहा होगा, इस तरीके से बना रहा होगा, इस तरीके से, आई बात समझ में। और
वहां पे y की वैल्यू क्या बन रही होगी बेटा, √2 से 2√2। तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा और इससे छोटा, बराबर। तो इसका मतलब है इस रीजन में देखो, अगर वो सेकंड में भी देता तब तो ये पूरा आता है यहां से यहां तक, ये पूरा आता है बेटा यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन ऐसा उसने नहीं दिया, उसने सिर्फ दिया फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए दिया है जिसका मतलब सिर्फ अपना ये वाला पार्ट होगा। अगर सेकंड के लिए देता तो अपना ये वाला पार्ट भी होता। आ रही बात समझ में, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, बोलो जल्दी से, ये √2 से 2√2 ये y वाला हो गया, और ये √2 से 2√2 ये वाला रीजन बन रहा है। इसको देखो और y = x को देखो, ये है y = x और ये y = -x। इस रीजन में तो कुछ करना ही नहीं है बेटा, ये y = कितना बेटा, -x। इस रीजन में कुछ करना ही नहीं है। x की वैल्यू जो अपने पास वेरिएबल है वो कैसे दौड़ रहा है, बोलो वेरिएबल कैसे दौड़ रहा है, जल्दी बताओ। वेरिएबल दौड़ रहा है अंदर एक पॉइंट बनाते हुए, और वो √2 से 2√2 की तरफ दौड़ रहा है, मतलब इस लाइन को लेते हुए, और √2 से 2√2 दौड़ रहा है इस लाइन को लेते हुए। इसका मतलब एक रीजन ये वाला बना रहा है अपना, है ना। वो जो पॉइंट था वो एक्चुअली दौड़ के रीजन बना रहा है बेटा। वो पॉइंट कंडीशन क्या था, d1 + d2, क्या था बेटा, d1 + d2, ठीक है। तो वो देखो, एक रीजन ये वाला बन गया और एक रीजन ये वाला बन गया। आया क्या समझ में, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना है, इसका रीजन। तो इसी का एरिया को क्या बोला उसने, r, ठीक है। क्या बोला उसने, r। अब देखो r कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। तो r निकालने के लिए क्या करें, इस बड़े से स्क्वायर में, देखो ये स्क्वायर है पूरा का पूरा, ठीक। बड़े से स्क्वायर छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर दें, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो √2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर, है ना, माइनस में बड़े वाले एरिया का स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दे √2 का स्क्वायर। बोलो आंसर कितना आ गया, ये आ गया 8। कितना आ गया बेटा, 8, और माइनस में कितना 2, मतलब कितना 6 यूनिट स्क्वायर। बेटा ये मुझे लग रहा है बहुत बच्चों को ये फिगर समझ में नहीं आया होगा। देख x > y है, x क्या बेटा, > y है। तो उस केस में अपने पास x की कंडीशन आई है, क्या है ये बोलो, √2 2√2, क्या है बेटा, √2 2√2। इसका मतलब है x जो पॉइंट है, वो जो रीजन बना रहा है वो इस तरीके से रीजन बना रहा है इसमें, ठीक। और y के अलावा वो इस तरीके से रीजन बना रहा है ना। समझ में आ रही बात, ठीक। तो इस तरीके से अपने पास, मतलब इस रीजन में कभी भी कोई पॉइंट लोगे तो इसमें क्या आएगा बेटा, x जो होगा वो y से बड़ा ही होगा, x जो होगा वो y से बड़ा ही होगा। आ रही बात समझ में क्या। और इस रीजन में अगर लोगे तुम तो इसमें क्या होगा बेटा, x जो है वो y से छोटा होगा, s जो है वो y से छोटा। देखो ना, ये y आ रहा है अपना, ये पूरा y है, और ये पूरा क्या है, x। तो देखो कौन बड़ा आ गया, जल्दी बताओ। तो देखो x जो है वो बड़ा आ गया, y जो है वो छोटा हो गया, कहीं भी लोगे इस रीजन में। तो क्लियर है। तो अपने पास ये वाला, अपने पास ये एक रीजन बनेगा और दूसरा रीजन ये बनेगा। मतलब उससे जो d1p + d2p से जो कंडीशन आई है उससे एक्चुअली ये रीजन बन रहा है अपना, है ना। और वो रीजन का एरिया कितना आ रहा है, 6 यूनिट का स्क्वायर। आप इसको करें, अगर फोटो नहीं आएगा समझ में तो मुझे बताना एक बार, है ना, मैसेज करना तो सर ये समझ में नहीं आया। एक रीजन ये बन रहा है और एक रीजन ये बन रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो देखो x = 2√2, याद है ना, x = c का मतलब क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x = √2 का मतलब होगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और x = 2√2 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और दोनों के बीच में ये क्या है, दोनों के बीच रन कर रहा है, तो दोनों के बीच रन कर रहा है तो ऐसा रन करेगा। आई बात समझ में। सेम यही चीज यहाँ पे देखो, y = c का मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो √2 पे पैरेलल टू x एक्सिस, 2√2 पे भी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। इधर करना नहीं क्योंकि उसने फर्स्ट पार्ट बोला है। अब इसके बीच दौड़ रहा है, इसके बीच दौड़ रहा है, तो यही वाला पूरा पार्ट दौड़ेगा ना। क्लियर है यहाँ से। तो नाउ अब अपने पास देखो ध्यान से बेटा, अब अपने पास यहाँ से जो कंडीशन आएगी इसका यही रीजन आ रहा है अपने पास। ये जो रीजन है, इस रीजन कैसे निकाला, √2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है बेटा, 6 यूनिट स्क्वायर। ओके, नोट करेंगे।